नमस्कार दोस्तों, आप सभी को सावन माह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी प्रार्थना है कि सावन का माह आप सभी के जीवन में खुशहाली लेके आए और भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना से आप सभी की मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण हो। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले एक बार भगवान भोलेनाथ का जयकारा लगाएं और मेरे कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ का प्रिय माह श्रावण मास 6 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है और ख़ास बात यह है कि इस दिन सोमवार है, जो कि भगवान शिव का प्रिय दिन माना जाता है। दोस्तों, सावन माह के बारे में कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। एक पौराणिक कथा है कि जब सनत कुमारों ने भगवान शिव से सावन महीना प्रिय होने का कारण पूछा तो भगवान भोलेनाथ ने बताया कि जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के घर में योग निद्रा से शरीर त्याग किया था, इससे पहले देवी सती ने महादेव जी को हर जन्म में पति रूप में पाने का प्रण किया था। अपने दूसरे जन्म में देवी सती ने पार्वती जी के नाम से हिमाचल और रानी मैना के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया। पार्वती ने युवावस्था में सावन माह में निराहार रहकर कठोर व्रत किया और फलस्वरूप भगवान शिव जी को पति रूप में प्राप्त किया। इसके बाद से ही महादेव जी के लिए यह विशेष माह बन गया। सावन की महत्ता को बताने के लिए अन्य कई कहानियां बताई गई हैं, जैसे कि मार्कंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ने लंबी आयु के लिए सावन माह में ही घोर तप कर शिव जी की कृपा प्राप्त की थी। इसी सावन के महीने में समुद्र मंथन किया गया था और मंथन के बाद ही विष निकला, उससे भगवान शिव ने पीकर सृष्टि की रक्षा की थी। दोस्तों, इस प्रकार सावन का माह हमारे हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण महीना माना जाता है। अगर सावन महीने में आप भगवान शिव की पूजा आराधना और जल अर्पित करते हैं, व्रत करते हैं, इसके साथ ही आप छोटे छोटे उपायों को अपनाते हैं तो आपकी मनोकामनाएं अत्यंत शीघ्र पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी 10 वस्तुओं के बारे में बताऊंगी जो कि आप सावन के महीने में अपने घर में लाके स्थापित कर सकते हैं। इन वस्तुओं को भगवान शिव का प्रतिरूप माना जाता है या फिर ये भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं। गृहस्थ लोग जो अपने पारिवारिक सुख समृद्धि की कामना रखते हैं, घर में प्यार और सौहार्द बना रहे, उन्नति होती रहे, धन का आगमन बना रहे, ऐसी इच्छा रखते हैं, उनको सावन माह में इन वस्तुओं को अपने घर में लाके अवश्य स्थापित करना चाहिए। दोस्तों, आप इस वीडियो में बताए गए एक या एक से अधिक वस्तुओं को अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। सर्वप्रथम है त्रिशूल। दोस्तों, त्रिशूल भगवान शिव के हाथों में हमेशा रहता है और यह त्रिशूल 3 देव और 3 लोकों का प्रतीक माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि अगर घर में त्रिशूल की स्थापना आप सावन माह में करते हैं तो वर्ष भर आपके परिवार की सभी प्रकार की आपदाओं से रक्षा होती है। तो दोस्तों, सावन के माह में प्रथम दिन या फिर सावन प्रदोष का व्रत हो या फिर किसी भी सोमवार के दिन या फिर सावन पूर्णिमा के दिन आप अपने घर में चांदी का एक छोटा सा त्रिशूल लेके आए, जहाँ पे आपने शिव परिवार की फोटो रखी है या आपके घर में शिवलिंग है, वहाँ पे इस त्रिशूल को स्थापित करें। त्रिशूल की रोज पूजा करें और उनसे प्रार्थना करें। वहीं दोस्तों, दूसरी चीज जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है वो है रुद्राक्ष। और रुद्राक्ष जो है वो सुख, सौभाग्य और समृद्धि के लिए तथा मन की पवित्रता के लिए बहुत ही लाभकारी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि रुद्राक्ष के वृक्ष की उत्पत्ति भगवान महादेव के नेत्रों से गिरने वाले जल बिंदुओं से हुई है। इसी कारण रुद्राक्ष को पाप नाशक, पुण्यवर्धक, रोग नाशक, सिद्धिदायक तथा मोक्ष एवं भोग देने वाला माना जाता है। अगर सावन के माह में आप असली रुद्राक्ष को घर में लाएं या फिर आप रुद्राक्ष को चांदी में मढ़ाकर आप गले में धारण भी कर सकते हैं। यह आपके जीवन के लिए अत्यंत शुभ और समृद्धिदायक होता है। परंतु दोस्तों, रुद्राक्ष की माला को धारण करके सात्विक नियमों का पालन करना पड़ता है। अगर आपने रुद्राक्ष की माला धारण की है तो आपको मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए, नशे की वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए, नित्यपति भगवान शिव की आराधना अवश्य करनी
करनी चाहिए। साथ ही दोस्तों सावन का महीना जैसे कि भगवान शिव का महीना माना जाता है और इस महीने में शिवलिंग को अपने घर में लाकर स्थापित करना बहुत ही शुभ होता है। शिवलिंग ज्योति का प्रतीक है, भगवान शिव का प्रतीक है, पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक है। शिवलिंग को अगर आप घर में अपने स्थापित करते हैं, प्रतिदिन भक्ति पूर्वक उनकी विधिवत पूजा अर्चना करते हैं तो आपके घर में सुख सौहार्द संपत्ति बढ़ती जाती है, हर प्रकार की नकारात्मकता दूर होती है और घर में खुशियां ही खुशियां होती हैं दोस्तों। परंतु घर में शिवलिंग स्थापित करने के कई छोटे छोटे नियम बताए गए हैं, उनका भी आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि दोस्तों घर में कभी भी एक से ज्यादा शिवलिंग की स्थापना नहीं करना चाहिए, एक शिवलिंग घर में रखना ही पर्याप्त होता है। घर में हमेशा छोटे आकार का शिवलिंग रखना चाहिए। शिवलिंग का आकार आपके अंगूठे के अग्रभाग से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। मंदिरों में रखते हैं बड़े शिवलिंग, परंतु घर में हमेशा छोटे शिवलिंग ही रखे जाते हैं। शिवलिंग को हमेशा पवित्र स्थान पर ही स्थापित करें दोस्तों। अगर आपके घर में अलग से पूजा का कमरा है तो ही वहां शिवलिंग स्थापित करें। शिवलिंग हमेशा साफ सुथरा और पवित्र जगह पे ही स्थापित करें। शिवलिंग आप जो घर में स्थापित करते हैं या तो वो पारद के शिवलिंग हो या फिर नर्मदेश्वर शिवलिंग हो या फिर स्फटिक के शिवलिंग हो, अलग अलग प्रकार के शिवलिंग के अपने अलग अलग फायदे बताए गए हैं, परंतु घर में स्थापित करने की दृष्टि से पारद का शिवलिंग सर्वश्रेष्ठ होता है दोस्तों। जब आप घर में शिवलिंग स्थापित करते हैं तो हमेशा शिवलिंग की जलधारी आपको उत्तर दिशा की ओर रखनी चाहिए। साथ ही जब आप शिवलिंग स्थापित करते हैं तो उनके साथ आपको माता गौरी और भगवान श्री गणेश को भी जरूर स्थापित करना चाहिए। शिवलिंग के ऊपर हमेशा आपको कलश पात्र स्थापित करना चाहिए जिससे कि उन पे लगातार जल की धारा गिरती रहे। शिवलिंग की आपको प्रतिदिन विधि पूर्वक पूजा अर्चना करनी चाहिए, जल से अभिषेक करना चाहिए। घर में जो आप शिवलिंग स्थापित करते हैं वो चल स्थापना होती है कि अगर आप कहीं जा रहे हैं या आपने घर बदला है तो आप अपने शिवलिंग को अपने साथ ले जा सकते हैं, जगह बदल सकती है उसकी। जो मंदिरों में स्थापना होती है वो अचल स्थापना होती है, अर्थात उनका स्थान जो है वो परिवर्तित नहीं किया जा सकता। शिवलिंग पर आपको रोड़ी, हल्दी, केतकी का फूल ये सब अर्पित नहीं करने चाहिए। इस प्रकार से छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए अगर आप शिवलिंग की स्थापना अपने घर में करते हैं तो ये बहुत ही लाभकारी माना जाता है। आपके घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है दोस्तों, हर मनोकामना पूर्ण होती है। अब दोस्तों जो अगली महत्वपूर्ण चीज है वो है चांदी का विलप पत्र। हम पूरे सावन माह में भगवान शिव को विलप पत्र अर्पित करते हैं और भगवान शिव को विलप पत्र अत्यंत प्रिय है। ये करोड़ों पाप को नाश करने वाला होता है, लेकिन कई बार शुद्ध विलप पत्र, अखंडित विलप पत्र मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में अगर चांदी का महीन विलप पत्र ला करके आप घर में रख दे और प्रतिदिन भगवान शिव जी को या शिवलिंग पर, अगर आपके घर में शिवलिंग की स्थापना है तो उस पे चांदी का विलप पत्र अर्पित करें तो ये करोड़ों पापों का नाश करने वाला होता है और घर में शुभ कार्यों का संयोग बनता है। दोस्तों जो अगली बहुत ही शुभ वस्तु बताई गई है जो आप सावन माह में घर में ला करके रख सकते हैं वो है चांदी का चंद्रमा या फिर मोती। दोस्तों चंद्रमा को भगवान शिव अपने मस्तक पर विराजमान करते हैं और चंद्र ग्रह जो होता है हर व्यक्ति की कुंडली में आपकी मन स्थिति, आपके दिमाग का अधिपति होता है। चंद्रमा को ला करके अपने घर में स्थापित करते हैं या आपको सच्चा मोती मिल जाता है उसे ला करके अपने घर में स्थापित करते हैं तो आपके चंद्र ग्रह की शांति होती है। चांदी के चंद्रमा में आप सच्चा मोती लगा करके आप पेंडेंट भी बना सकते हैं। सावन माह के सोमवार के दिन धारण करते हैं तो ये अति उत्तम है। जिन जातकों का चंद्र ग्रह कमजोर है, मेंटल टेंशन रहता है, परेशानियों से घिरे रहते हैं, डिप्रेशन रहता है, तो अगर वो इस उपाय को करते हैं तो उनके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। इस उपाय को करने से चंद्र ग्रह मजबूत होता है और साथ ही आपको मानसिक शांति मिलती है। वैसे ही दोस्तों भगवान शिव के गले में सर्पराज हर घड़ी विराजमान रहते हैं और सावन मास के प्रथम दिन अगर आप चांदी के नाग नागिन के जोड़े को घर में ला करके रखते हैं और हर दिन इनकी पूजा अर्चना करते हैं और सावन के अंतिम दिन इसे किसी शिव मंदिर में ले जा करके रख
रख देते हैं। तो इस प्रयोग को करने से आपको पितृदोष से मुक्ति मिलती है। साथ ही वो जातक जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष हो तो वो भी इस उपाय को कर सकते हैं, आपको काल सर्प दोष से राहत मिलेगी। इसके बाद दोस्तों है डमरू। यह भगवान शिव का पवित्र वाद्य यंत्र है। इसकी पवित्र ध्वनि से आसपास के समस्त नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। आरोग्य के लिए भी डमरू की ध्वनि असरकारी मानी जाती है। सावन के प्रथम दिन आप इस डमरू को अपने घर में ला करके रखें। अंतिम दिन किसी बच्चे को यह डमरू उपहार रूप में आप दे दें। नंदी शिव जी का गण है और वाहन भी है। सावन माह के पहले दिन चांदी के नंदी को घर में ला करके माह भर पूजा करें तो यह आर्थिक संकटों से मुक्ति प्रदान करता है। दोस्तों इसको आप अपने घर में पूजा स्थल पे नंदी गाय को स्थापित करें और नंदी गाय की प्रतिदिन आपको पूजा करनी चाहिए। अब दोस्तों जो अगली चीज है वो है गंगा जल। गंगा भगवान शिव के जटाओं में वास करती है। गंगा जल भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। अगर संभव हो तो सावन के प्रथम दिन गंगा जल ला करके अपने घर में रखें और माह भर भगवान शिव का पूजन करते समय इस गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करें। और अगर गंगा जल लाना संभव नहीं हो तो आप चांदी, तांबे या पीतल के पात्र में शुद्ध जल भर के रख दें और उसमें थोड़े से गंगा जल मिला लें और प्रतिदिन भगवान शिव का अभिषेक करते समय इस गंगा जल का उपयोग करें। कम होने लगे तो फिर से आप इसमें जल और गंगा जल मिला करके आप रख सकते हैं। और दोस्तों यह प्रयोग धन के आगमन के लिए भी बहुत ही प्रभावकारी माना जाता है। अगर आपको परेशानी चल रही है, धन की खर्च बढ़ रहे हैं, जो आमदनी कम हो रही है, तो आप इस प्रयोग को अवश्य करें। साथ ही दोस्तों आपको गंगा जल का छिड़काव अपने घर में भी करना चाहिए जिससे कि आपके घर से सभी प्रकार की नकारात्मकता दूर हो और सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। अब दोस्तों जो अगली चीज है वो है भस्म। भगवान शिव का श्रृंगार ही भस्म से होता है। भगवान शिव अपने पूरे शरीर पर भस्म लपेट करके और ध्यान करते हैं, साधना करते हैं। तो किसी भी शिव मंदिर से भस्म ला करके उसे नई चांदी के डिब्बी में ला करके अपने घर में रखें। माह भर उसे पूजा में शामिल करें और बाद में इसे तिजोरी में रख दें। यह प्रयोग बरकत के लिए अचूक माना गया है। इससे तिजोरी हमेशा भरी रहती है, धन का आगमन होता है। साथ ही दोस्तों अगर आप किसी ज़रूरी काम से बाहर जा रहे हैं, कोई बिजनेस डील करने जा रहे हैं, परीक्षा देने या इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आप इस भस्म का तिलक लगा के जाए। भगवान शिव का आशीर्वाद आप पे बना रहता है। यह भस्म बहुत ही शुभ मानी जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार मैंने आपको 10 ऐसी वस्तुओं के बारे में बताया जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और अगर आप विधि पूर्वक इनका सावन माह में लाके अपने घर में स्थापना करते हैं, इन प्रयोगों को अपनाते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उम्मीद है आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।